सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। टर्मिनेलिया चेबुला आज की होम्योपैथिक दवा जिस पे चर्चा चलेगी। वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट बाय मिस्टर अशोक गोसर। अशोक जी, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दवा की बात की, ये रिक्वेस्ट भेजी इस पे डिस्कशन के लिए। टर्मिनेलिया चेबुला दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा रहती है होम्योपैथी में। इसको हम कैसे पहचाने, ये बेसिकली इसको ना हिंदी में जैसे हरीत की कहते हैं, हरद आपने सुना होगा, या हरड़ हरड़ कहते हैं, राइट। ब्लैक या इसको चेब्यूलिक मायरोबेलन इसका कॉमन नेम रहता है। एक पेड़ है बेसिकली जो कि ना बहुत आसानी से पाया जाता है इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ लाइक नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ये आराम से मिल जाता है। और इस पेड़ से इसका मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है, आगे पोटेंटाइज करके इसको डिल्यूशन फॉर्म्स में तैयार किया जाता है। होम्योपैथिक यूज इसका रहता है। बेसिकली आपको मालूम है हरड़ कहाँ यूज़ करते हैं, आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर इंडाइजेशन सिम्टम्स। बदहजमी है, पेट में गैस है, अफारा है, कब्जी है, बेसिकली इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसको होम्योपैथी फॉर्म में तैयार किया जाता है ना, तो इसका जो यूजेज है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है, बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ हो जाता है। आइए विस्तार में बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि टर्मिनेलिया चेबुला का क्या फील्ड ऑफ एक्शन रहता है, कौन सी ये पर्टिकुलर सिम्टम्स में इफेक्टिव रहता है, क्या डोजेज एंड पोटेंसी दी जा सकती है। इसके ना कुछ जनरल सिम्टम्स फॉर होम्योपैथिक यूज़ ये समझें, फिर एक एक करके इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करेंगे। जनरल सिम्टम्स में जैसे कहा ना, पेट की तकलीफ को लेके ये बहुत उसका वास्ट यूज़ रहता है। कब्जी इसकी ना बड़ी पेक्यूलियर सी सिम्टम है, वो समझेंगे। बेसिकली दिस इज इनइफेक्चुअल डिज़ायर, मल त्यागने की इच्छा होती है लेकिन वो इतनी असरदार नहीं होती, क्योंकि हार्ड स्टूल है, सख्त आता है स्टूल, जोर लगाना पड़ता है, विद ग्रेट फोर्स उसको इजेक्ट करना पड़ता है, और वो प्रॉपर नहीं होता इजेक्ट। उसके साथ जुड़े हुए सिम्टम्स के हैं, पेट में गैस है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, गुब्बारे की जैसे ना फूल जाता है पेट, ब्लोटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहती है, और साथ में ब्लीडिंग, हेमोरॉइड्स। ये 3-4 पेक्यूलियर इसके ना जनरल सिम्टम्स हैं जहाँ इसका होम्योपैथिक यूज़ देखा गया है। दोस्त इसका जो थेराप्यूटिक एक्शन है ना, दैट इज़ टू क्लियर द बबल्स, ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये प्रमुख है। कॉन्स्टिपेशन जो रहती है, फिर इसके साथ डिसेंट्री के पेशेंट्स को भी ये ट्रीट करता है, ड्रॉप्सी हो सकता है, डायरिया हो सकती है, सर्टन केसेस वो भी इसके ट्रीटमेंट इसके स्फीयर के अंदर आते हैं। लेकिन जो बड़ा प्रोमिनेंट और पेक्यूलियर सिम्टम है ना कॉन्स्टिपेशन का, फ्रीक्वेंट डिजायर है लेकिन इनफेक्चुअल है टू पास द स्टूल। स्टूल बहुत सख्त आता है, मैंने बताया आपको, हार्ड है। इसका बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर ये है दोस्तों, जब बंदा जोर लगाता है ना, विद ग्रेट फोर्स उसको स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल निकालने में, थोड़ा थोड़ा करके स्टूल पार्ट्स में आता है और बंदे के पसीने छूट जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी पेक्यूलियर सिम्टम, द पर्सन स्वेट्स आउट व्हाइल पासिंग द स्टूल, इतना ग्रेट स्ट्रेनिंग रहती है स्टूल पास करने में। दिस इज वेरी पेक्यूलियर टू प्रिस्क्राइब टर्मिनेलिया चेबुला। ये जो सिम्टम्स हैं, सोच के आपको कुछ दवाएं याद आई, नक्स वोमिका याद आती है, यहाँ लाइकोपोडियम याद आती है, क्योंकि इसमें ना पेट में भरा भरा सा सेंसेशन वो भी रहती है, आगे स्टमक के सिम्टम्स की बात करेंगे। एंड थर्ड इज चाइना, क्योंकि गैस बहुत बनती है। और ये तीनों दवाएं जो है ना, दे आर वेरी कंपेरेबल, यानी कि इनके जो रिजल्ट्स हैं ना, सिम्टम्स हैं, दे आर कंपेरेबल। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद टर्मिनेलिया चेबुला। लेकिन कुछ हट के है, वो आगे बात करेंगे कहाँ हम चेबुला को यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ ना इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण जो कि बड़े पेक्यूलर अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने टाइटल में देखा ना, हार्ट को लेके दिक्कतें रहती हैं लेकिन अंडरग्राउंड एब्डोमिनल इश्यूज आर देयर। ठीक है, उसमें क्या है, हार्ट के रीजन में क्या होता है, एक दर्द रहता है, दिस पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट। और उसकी बंदे की पल्स जो है ना, वो क्विक रहेगी और इरेगुलर रहेगी, फास्ट रहेगी और इरेगुलर रहेगी पल्स। और इसका बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम हार्ट बीट को लेके रहता है। हार्ट बीट बहुत स्लो रहती है, धीमी है, फीबल है, फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, लाउड रहेगी, आवाज़ आती है दिल धड़कने की, उसके बाद फिर दोबारा से वो फीबल एंड स्लो हो जाएगी। यानी कि ये सक्सेसिवली ये इवेंट्स होते रहते हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट होता रहता है। दिस इज वेरी पेक्यूलियर जो हम टर्मिनेलिया चेबुला देंगे। और अंडरलाइंग एसोसिएटेड सिम्टम्स में ना गैशियस डिस्टेंशन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या बदहजमी के सिम्टम्स हैं, जहाँ एक ही बॉडी में एक ही पेशेंट को ऐसी दिक्कतें रहती हैं। चेबुला के रिजल्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इंडिविजुअल सिम्टम्स में एब्डोमेन के सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस तो बनती है लेकिन उस वजह से ना गोला सा जैसे घूमता है तो आवाज करता है, रंबलिंग फ्लैचुलेंस, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो इन सम वीडियो। रंबलिंग एंड गर्गलिंग से साउंड्स आते हैं पेट में से बिकॉज ऑफ फ्लैचुलेंस, गैस की वजह से, ठीक है। और उस वजह से दर्द भी रहता है, स्टमक में पेन रहता है, तकरीबन राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। और पेन ना बैक पे रहता है, रीढ़ की हड्डी में जहां खत्म होती है नीचे बिल्कुल एक्सट्रीम लोअर साइड में, और वो भी थोड़ा सा राइट साइड में देखें तो लंबर रीजन एंड द राइट साइड ऑफ द स्पाइन, वहां दर्द रहता है और इंटेंस पेन रहता है, राइट साइडेड सिम्टम्स है। फिर सर दर्द भी रहता है बंदे को, हेडेक जो रहता है ना ऑक्सीपिट रीजन में रहता है और इट स्प्रेड्स ऑल ओवर, पूरे सर को कवर करता है, हेडेक ऐसा बढ़ जाता है। और बड़ा पेक्यूलर हेडेक के साथ दोस्तों अगर वर्टिगो भी है, अगर चक्कर भी आते हैं बंदे को, और वर्टिगो भी इस प्रकार का रहता है, दिन हो रात हो उसको चक्कर आते रहते हैं, बाहर सन में धूप में जाएगा गर्मी में जाएगा और बढ़ेंगे, उसको राहत मिलती है तो कोल्ड बाथिंग, नो दिस अगेन वेरी पेक्यूलियर, बड़ा प्रोमिनेंट है। उसको आराम कैसे मिलता है? ठंडे पानी के साथ नहाने से, कोल्ड बाथिंग से उसको रिलीफ मिलता है। अब ये बातें करते करते ना आई रीच द मोडालिटीज ऑफ दिस रेमेडी। मोडालिटीज में क्या होता है, पेशेंट के प्रोफाइल किस तरह का रहता है, थोड़ा ये भी उभर के सामने आता है। पेशेंट जो है ना सुस्ताता रहेगा, उसको बड़ा इजीली जैसे ना उबासियाँ आती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं, ईजी एंड कॉन्स्टेंट यॉर्निंग। और मोडालिटीज में समझे उसको आराम कैसे मिलता है, कोल्ड बाथिंग, मैंने कहा ठंडे पानी से नहाएगा तो उसको आराम मिलेगा। उसको आराम मिलता है आंखें मूंद के अगर बैठ जाए, आंखें आइज क्लोज्ड, शाम के समय जाकर उसको रिलीफ मिलता है, कुछ खाने से उसको रिलीफ मिलता है, लेट जाने से उसको रिलीफ मिलता है। पर्टिकुलरली जहाँ वो लो स्पाइन पेन की बात की है ना, वो बैठने से पेन बढ़ती है, लेकिन जब बंदा लेट जाता है ना ऑन लाइंग, उसको सारे सिम्टम्स में राहत मिलती है, द पेन एमिलियोरेट्स, उसको राहत मिलती है, पेन दर्द कम होता है। दोस्तों विद दिस आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जहाँ टर्मिनेलिया चेबुला हम यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ऑल द जितने भी प्रमुख लक्षण हैं वो हमने बात की है। कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिसके साथ जिसका कंपेरेबल है रिजल्ट, और कौन से ऐसे लक्षण है जहां केवल और केवल टर्मिनेलिया चेबुला ही काम करेगी। दोस्तों डोजेज और पोटेंसीज की बात करें, देखिए अंडरलाइंग अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है ना, इश्यूज हैं और के साथ लिंक्ड हार्ट के, हृदय के रोग के साथ के संबंधित जो लक्षण आते हैं उभर के, आइडियली टू बिगिन विद दिस क्यू फॉर्म, टर्मिनेलिया चेबुला क्यू फॉर्म में दें, मदर टिंचर फॉर्म में 5 से 10 बूंदों के अंदर आधे गिलास पानी गुनगुना तो बेहतर है, कम से कम दिन में 3 बार। और कई कंडीशन जैसे हार्ट की डिसऑर्डर्स में बताया ना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, बंदे का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, और अंडरलाइंग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वो इश्यूज हैं, पेट के इश्यूज हैं रहते हैं, वहाँ हम छोटी पोटेंसी डाइल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 सी इज अवेलेबल, 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दें, एंड यू कैन सी द मैजिकल रिजल्ट्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। और दोस्तों अगर समस्या पुरानी हो गई है, थोड़ी क्रॉनिक होती गई है, और पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो वहाँ हम हाई पोटेंसी भी दे सकते हैं। 200 सी इज ऑल्सो अवेलेबल, 1000 सी भी पोटेंसी भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, वेरिंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। बात कीजिए अपने होम्योपैथ फिजिशियन से, सलाह लेके दवा के प्रयोग में लाएं। अशोक जी, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद टुडेज डिस्कशन। कोई आपके मन में अभी भी डाउट है, कोई क्वेरी है दोस्तों, आप यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।